नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। इसरो ने बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन को लेकर जोरदार तैयारियां जारी की है। मिशन को लेकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि मिशन की पहली TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके बाद इसरो 3 और परीक्षण वाहन मिशन आयोजित करेगा। बता दें कि 21 अक्टूबर आयोजित पहली परीक्षण उड़ान के परिणामों के आधार पर बाकी परीक्षण किए जाएंगे। इन परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा, जिसमें क्रू एस्केप प्रणाली भी शामिल है। गगनयान का यह हिस्सा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने में उपयोग होगा। वहीं केंद्रीय विज्ञान तकनीक व अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार यह परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इसमें क्रू मॉड्यूल की उड़ान, उसे वापस उतारने और समुद्र से रिकवर करने की प्रक्रिया शामिल होंगी। मॉड्यूल को वापसी में बंगाल की खाड़ी में उतारा जाना है। इसे भारतीय नौसेना रिकवर करेगी। इसके लिए नौसैनिकों का गोताखोर दल बनाया गया है, जिसमें एक जहाज को भी तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग और सूर्य के लिए आदित्य L1 के सफल प्रेक्षण के बाद गगनयान मिशन भारत को खगोल विज्ञान पर काम कर रहे अग्रणी देशों में शामिल करवा सकता है। वहीं इसरो ने बताया था कि फ्लाइट टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 की तैयारियां जारी हैं। मिशन में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किमी दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसके अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।